अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूयू सामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। माह रमज़ान की बहुत नौरानी औकात, बहुत रहमतों बरकतों वाले औकात बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उनसे आपका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आपने रहमत के अशरे में रहमतें समेटी होंगी, मग़फ़िरत के अशरे में आपने मग़फ़िरत के लिए दिलों को साफ़ किया होगा, अपने गुनाहों की भी और अपने आस पास के लोगों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी ज़रूर ज़रूर जो है वो आपने सारे अपने मामलात क्लियर किए होंगे। और अब आखिरी अशरा चल रहा है जिसमें जहन्नम की आग से खलासी है, और उसमें भी खूब आप ताक रातों पे और लैलतुल क़द्र को तलाश कर रहे होंगे, खूब इबादत कर रहे होंगे। ये चंद घड़ियां हैं, इनको खूब समेटें और खूब इबादत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मामलात को ठीक करें, अपने मुआशरे में जो मामलात हैं आपसे रिलेटेड जो जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करें, और अल्लाह के साथ जो आपके अहकामात अल्लाह ने आपको दिए उनको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाएं। और आज जो एपिसोड के अंदर इंपॉर्टेंट बात करनी है वो आपकी चांद रात लैलतुल जायज़ा के हवाले से है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने पूरे रमज़ान में जो खूब मेहनतें की हैं और अल्लाह ताला को मनाया है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, लोगों से अपने मामलात क्लियर किए हैं और जो नेकियां की हैं वो उसकी जो सारा पे बैक लेना है, जिस तरह सारी मेहनत के बाद फसल काट कर जो एक वेज मिलनी होती है, जो कमाई मिलनी होती है, उसका टाइम होता है और उस टाइम पर हम अपना गफलत में वक्त गुजार दें और उसको महरूम रह जाएं, तो ऐसा ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि अपनी तमाम ऑडियंस, अपने बच्चे और बच्चियों को, पेरेंट्स को, अपने साथी को, अपने साथियों को ये पैगाम दिया जाए कि चांद रात जो है, जब शवाल का चांद नजर आ जाएगा, ईद की तैयारियों में हम बहुत गफलत कर देते हैं, बाजारों का रुख करते हैं, वहां पर ना महरम को देखना, बेहयाई कर देखना, और टीवी पर जिस तरह के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं उसको देखना, मोबाइल फोन्स पर, और वो सारी मेहनत जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो सारा पानी फिर जाता है और हम गफलत में वो सारी रात गुजार देते हैं। तो अब मुझे बताएं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में सारी इबादत के एवज जो खुशी ईद वाले दिन के लिए देनी थी, और वो जो जायज़ा और कमाई मिलनी थी आपको, वो लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात को मिलनी थी, और उस टाइम हमने उसको गफलत में ज़ाया कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना किसी ने भी। आप सब से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत गुजारिश है कि शवाल का चांद नजर आने पर अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करें, और जो सारे महीने अल्लाह ने आपको तौफीक दी, हम सबको तौफीक दी, तमाम अवामिल जो हमने किए हैं, अमाल किए हैं हमने, वो सारे के सारे अल्लाह के हुजूर पेश करके अल्लाह से उसकी रहमत को मांगना, अल्लाह के हुजूर पेश होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की तौफीक से रोज़े हमने रखे, अल्लाह की तौफीक से हमने सदका खैरात किया, अल्लाह की तौफीक से हमने इबादत की, अल्लाह की तौफीक से हमने जो भी खर्चा किया, जो नेकियां की, और अल्लाह की तौफीक से खाना पीना जो हमें मिला सहर अफ्तार में, जो हमारी इस्तात के मुताबिक हमने फितराना अदा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तौफीक से होने का जो शुक्र अदा करना है और उसको पेश करना है, और अल्लाह से उसका फजल, अल्लाह का करम और अल्लाह की रहमतें, बरकतें और वो सारा इनामात हमने लेना है। तो उस रात को अल्लाह के साथ लौ लगाकर उस रात अल्लाह से मांगना है, अपने बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी, खुद भी घर में इस चीज़ का माहौल बनाना है कि गफलत में वो टाइम ना गुजर जाए, बाजारों में ना गुजर जाए और वक्त ज़ाया करने में ना गुजर जाए, बल्कि जो है वो इस तरह से तैयारी करके और उसका अहतमाम करके हम अल्लाह के रूबरू हों और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारें, ताकि वो जो हमने मेहनत की है उसका एवज जो हमें कमाई मिलनी है, जो हमें अजर मिलना है, जो अल्लाह से इनामात मिलने हैं, वो हम समेट सकें। तो मेरी बड़ी गुजारिश है आप सबसे कि इसका ज़रूर ध्यान रखना है, और अभी से अपने इर्द गिर्द जो है सबको बताना शुरू करें और उसका एहतमाम करना है, ताकि किसी और साथी का ये नुकसान ना हो जाए। और इसको खूब शेयर भी करें और खूब डिस्कस भी करें, ताकि हमारे मुआशरे के अंदर ये भी एहतमाम होना शुरू हो कि चांद रात में सिर्फ बाहर फिर कर ज़ाया करना, बेहयाई के कामों में, गलत चीज़ों में वक्त ज़ाया करना मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुजूर पेश होकर उसका शुक्र अदा करना और उससे इनाम लेना, ये मकसूद है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इस चीज़ का ख्याल भी रखेंगे और अपनी खास दुआओं में हमें याद भी रखेंगे। इंशाल्लाह ईद के हवाले से कुछ सुन्नतों की एपिसोड नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, और उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि हम ईद का दिन भी सुन्नत के मुताबिक गुजारने की पूरी कोशिश कर सकें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।